आज हम बहुत ही टेस्टी प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एकदम हेल्दी साउथ गुजरात का फेमस कपूरिया बनाएंगे। तो आज हम कपूरिया विंटर स्पेशल ग्रीन मसालों के साथ बनाएंगे और ये कपूरिया बनाने के लिए आटा भी हम घर पर मिक्सर में ही बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम हेल्दी और टेस्टी कपूरिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपूरिया का आटा तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 1 कप चावल लिया है। चावल आप कोई भी ले सकते हो। साथ में आधा कप चना दाल ली है और साथ में अभी 2 टेबलस्पून तुअर दाल, 1 टेबलस्पून पीली वाली बिना छिलके की मूंग दाल और 1 टेबलस्पून उड़द दाल ली है। तो मेज़रमेंट एकदम इजी है। 1 कप चावल, उससे आधा चना दाल और ये 3 दाल में आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सिर्फ उड़द दाल कम ऐड करेंगे और आप चाहो तो सिर्फ तुअर दाल या फिर सिर्फ मूंग दाल से भी आप बना सकते हो। तो ये देखिए यहाँ 1 कप चावल, साथ में चना दाल और ये 3 दाल जो हमने मिक्स किया था वो सारी दाल और चावल सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दाल और चावल में बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे या फिर आप चाहो तो कढ़ाई में हल्का रोस्ट भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ एक सूखे कपड़े से दाल और चावल को पोंछ लिया था। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये दाल और चावल को हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, जैसे आटे में सूजी मिलाई हो वैसे दरदरा ग्राइंड करना है। अब ये हम मेज़रमेंट कर लेंगे। तो ये 2 कप जितना आटा है और ये आटे को आप 2 से 3 महीने तक फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ 2 कप प्रॉपर आटा बना है। अब इसमें से आज हम 1 कप आटे का ही कपूरिया बनाएंगे। तो अब यहाँ मैंने 1/4 कप सिंगदाना लिया है और ये कच्चे सिंगदाना ही है, जिसे हमें इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेना है। साथ में मैंने आधा कप तुअर दाना लिया है। तो अभी विंटर सीजन में तो ये तुअर दाना बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास तुअर दाना नहीं है तो आप मटर का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने छील दिया है। अब इसे ग्रेटर से ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे। अगर आपके पास तुअर दाना, मटर दाना कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ लौकी का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो लौकी की मात्रा आप ज़्यादा ऐड करेंगे। सबसे पहले हम तुअर दाना को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे और एकदम दरदरा ग्राइंड करेंगे। छोटे छोटे दाने रह जाएंगे वो भी चलेगा, पर हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। अब हम नॉनस्टिक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। साथ में हम 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे और हल्का सौते करेंगे। तो इस तरह से तिल चटक जाए तब इसमें आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। और सबसे पहले हम सिंगदाना का जो दरदरा पाउडर किया था वो ऐड करेंगे। क्योंकि हमने कच्चा सिंगदाना का यूज़ किया है तो हम इसी स्टेज पर सिंगदाना को हल्का भून लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड सिंगदाना का पाउडर है तो आप बाद में भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह से सिंगदाना को हल्का रोस्ट कर लेना है। साथ में आधा कप मेथी की पत्ता भाजी ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये मेथी की पत्ता भाजी को भी हम हल्का सौते कर लेंगे। और इतनी सी मेथी की पत्ता भाजी ऐड करने से ये कपूरिया बिल्कुल कड़वा नहीं लगेंगे, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। साथ में जो हमने तुअर दाना को हल्का ग्राइंड करके रखा था वो भी ऐड करेंगे और तुअर दाना को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है। और ये कपूरिया का आटा बनाने के लिए हम नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करेंगे, जिससे पैन में आटा बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो तुअर दाना को भी पकने में टाइम लगता है, तो हम इस तरह से पहले हल्का रोस्ट कर लेंगे। साथ में हमने लौकी को ग्रेट किया था वो भी ऐड करेंगे और लौकी को भी हम इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो लौकी तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो हम लौकी को इस तरह से हम बाद में ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से सौते होने के बाद इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर हम थोड़ी सी ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने लौकी ऐड की है तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लौकी ऐड नहीं कर रहे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके फिर ढककर पकाएंगे, जिससे स्टीम में अच्छे से तुअर दाना पक जाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा सब पक जाने के बाद आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए चम्मच से चला लेंगे। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मसाला पक जाने के बाद इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप कपूरिया आटा का यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 2 कप पानी लिया है, जिससे आटा एकदम परफेक्ट होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगा और अच्छे से पक भी जाएगा। अब ये साथ में हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे और आधे टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे तो कपूरिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब ढककर हम पानी में अच्छे से उबाला जाएगा तब तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पानी में इस तरह से उबाला जाने के बाद हम एक बार मिक्स कर लेंगे।
अब साथ में इसमें हम 1/8 टीस्पून पापड़ खार ऐड करेंगे, जिससे कपूरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा कपूरिया का जो 1 कप आटा हमने निकाल के रखा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखकर हम एक हाथ से चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल लम्स नहीं बनेगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। अगर इसी वक्त आपको बैटर ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके फिर आप ऐड कर सकते हो, या फिर आटा अभी थोड़ा नरम लगेगा तो चलेगा, पर ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पक जाएगा ना तो ये आटा एकदम परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल नरम नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमें चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहना है, जिससे जो भी लम्स बने होंगे वो भी टूट जाएंगे और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, और पकाने के बाद ये कंसिस्टेंसी और भी ड्राई हो जाएगी, तो हमें पानी का मेज़रमेंट एकदम प्रॉपर लेना है। तो अब ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए बीच बीच में हमें ढक्कन खोलकर इस तरह से मिक्स कर लेना है। वापस हम ढककर पकाएंगे, तो वापस 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेना है, यानी हमें टोटल 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। और फिर नॉनस्टिक पैन रहेगा तो ये आटा कहीं चिपकेगा भी नहीं, और हम इस तरह से पैन से छोड़ने लगे तब आटा हम हाथ से चेक कर लेंगे, हाथ में कहीं चिपक नहीं रहा है तो गैस बंद कर देंगे और ये आटे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे आटा हल्का ठंडा हो जाएगा। और चम्मच से हम हल्का स्प्रेड कर लेंगे और बीच बीच में हम इस तरह से चम्मच से भी आटे को मिक्स करते रहेंगे, जिससे ऊपर का लेयर ड्राई नहीं होगा और आटा जल्दी से हल्का ठंडा हो जाएगा। तो ये आटे को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का आटा गर्म रहेगा तब भी हम कपूरिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से चम्मच से चलाने से आटे का ऊपर का लेयर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगा, यानी पपड़ी नहीं बनेगी। अब हम 2 हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा हाथ में लेकर अच्छे से प्रेस करेंगे। फिर हम बीच में इस तरह से होल कर लेंगे और साइड चेंज करके दूसरी साइड भी हम बीच में से होल कर लेंगे। तो इसी तरह हमें सारे कपूरिया बनाकर तैयार करना है। तो कपूरिया का शेप जैसे हम मेदू वड़ा बनाते हैं वैसे ही रहता है, वैसे आप चाहो तो मुठिया बनाते हो वैसे भी आप बना सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एक्चुअली ऑथेंटिक तरीके से इस तरह से गोल गोल कपूरिया ही बनाया जाता है। पर आप चाहो तो लौकी का मुठिया जैसे बनाते हैं सिलेंडर शेप में वैसे भी आप बना सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे आपको दिखने में तो मुठिया के जैसे ही लगता है, पर मुठिया का आटा हम पहले लगाकर डायरेक्ट स्टीम करते हैं, पर ये आटे को हम अच्छे से पहले गर्म पानी में पकाने के बाद हम कपूरिया को अलग से बॉईल करते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ इसी तरह हमें सारे कपूरिया बनाकर तैयार करना है। अब कपूरिया को स्टीम करने के लिए इस तरह से होल वाली छन्नी को ऑयल से ग्रीस कर देंगे और एक एक कपूरिया को हम जाली में अच्छे से अरेंज करेंगे, यानी बीच बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि ये स्टीम होने के बाद और भी फूल जाएंगे। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सारे कपूरिया को हम कढ़ाई में रख देंगे और ढककर 12 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से स्टीम होने देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो देखिए यहाँ 12 से 15 मिनट में कपूरिया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और अच्छे से फूल भी गए हैं, और नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे तो नाइफ़ एकदम क्लियर है, यानी कपूरिया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो गैस बंद कर देंगे और जाली को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये कपूरिया का टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये ऐसे ही स्टीम के हुए कपूरिया के ऊपर थोड़ा सा कच्चा सिंग तेल और ऊपर थोड़ा सा अचार मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे ये कपूरिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर कपूरिया हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे और सारे कपूरिया को कट करने के बाद इसमें हम एक तड़का करेंगे। तो देखिए ये ज़्यादा गर्म होगा और आप कट करेंगे तो टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आप चाहो तो या तो फिर इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। तो एक कपूरिया को आप 4 पीस में या फिर 8 पीस में कट कर सकते हो। तो देखिए कपूरिया तोड़ने से ही पता चल जाता है कि अंदर से कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो इसी तरह हम सारे कपूरिया को कट कर लेंगे और इसमें एक तड़का करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा कपूरिया में तड़का करना है तो ऑयल ज़्यादा ऐड करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून राई ऐड करेंगे और राई चटक जाने के बाद इसमें आधे टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 6 से 7 करी पत्ता और 2 हरी मिर्ची को कट करके ऐड करेंगे और अच्छे से सौते करेंगे। अब जो हमने कपूरिया को कट करके रखा था वो सारा ऐड कर लेंगे और चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करने वक्त भी ध्यान रखना है क्योंकि ये कपूरिया काफ़ी सॉफ्ट है तो फिर जल्दी से टूट जाएंगे, तो हल्के हाथ से मिक्स करना है। या फिर आप चम्मच को हटा लीजिए और पैन को ही हम इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये कपूरिया का ऊपर का लेयर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप
इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर का लेयर क्रिस्पी बन जाएगा। तो जैसे पसंद हो वैसे आप इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस बंद करने के बाद हम थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें पहले थोड़ा सा चीनी भी ऐड की, तो थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे तो कपूरिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार कपूरिया बनकर तैयार है। तो इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।